हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 2 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा दिखेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स फर्स्ट को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉसकॉस्मोस एजेंसी, ये रूस की एजेंसी, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये रूस की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा किसको लॉन्च किया गया है, पार्स फर्स्ट। ये इमेजिंग उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया। किस देश का उपग्रह है, ये ईरान देश का उपग्रह है। और लॉन्च किसने किया है, तो रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, सोयूज रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, चांद पर उतरने वाला पहला निजी कंपनी का लैंडर कौन सा है, उसका नाम क्या है, ओडिसियस उसका नाम है। और पहली कंपनी कौन सी बनी, यानी कि ओडिसियस किस कंपनी का लैंडर है, तो इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी का लैंडर है। ये अमेरिका की कंपनी यानी कि यूएसए की कंपनी है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। यूएसए की कंपनी कौन सी है, इंट्यूटिव कंपनी, इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है। और इसका लैंडर क्या है, ओडिसियस। ये चांद पर उतरने वाला पहला निजी लैंडर बन गया है। रामसर कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रामसर। ये स्थान कहाँ पर, ईरान में है। यहीं पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। किस लिए हुआ था, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इसको किया गया था। भारत में कितने आर्द्रभूमि हैं, तो अब भारत में 80 आर्द्रभूमि हो गए हैं, इसको आपको नोट करना है। ईरान, इसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ पर दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल स्थित है। कहाँ पर है, ईरान में है। और चाबहार पोर्ट यह भी ईरान में ही है, लेकिन भारत द्वारा इसको बनवाया गया है। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल कौन देश हुआ है, तो ईरान के साथ साथ अन्य 5 देश शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से मना कर दिया। कुल 6 देश शामिल होने थे, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो 5 देशों में ईरान भी शामिल है, तो ईरान ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। वशोराद, ये क्या है, यह वायु रक्षा प्रणाली है। वशोराद ये अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। किसके द्वारा इसको परीक्षण किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा इसको सफल परीक्षण इसका किया गया है। ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह कम ऊंचाई और कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। मतलब यह ऊंचाई, कम दूरी तक भी वायु में रक्षा कर सकती है और कम ऊंचाई पर यह वायु में रक्षा करने में सक्षम है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, समर क्या है, यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है और यह लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। S-400 या इसको ट्रायम्फ भी कहते हैं, ये किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, थार्ड, ये अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है, बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में पहली बार बर्ड फ्लू ने अंटार्कटिका में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक दस्तक किस बीमारी ने दे दी है, तो बर्ड फ्लू ने दे दिया है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसे कहा जाता है और यह कहाँ पर, अंटार्कटिका में अब पहुँच चुका है। डिसेप्शन द्वीप पर यह पहली बार पाया गया है। इससे संबंधित जो बीमारी है कौन, बर्ड फ्लू, ये कहाँ पर पाया गया पहली बार, अंटार्कटिका में डिसेप्शन द्वीप पर यह पहली बार पाया गया है। हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू से WHO द्वारा मुक्त कर दिया गया है, इसको भी आपको नोट करना है। और H5N1 यह जो वायरस होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, बर्ड फ्लू बीमारी होती है। और H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू बीमारी होती है। तो बर्ड फ्लू इसका वायरस कौन सा है, H5N1, और स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है, H1N1। ये स्वाइन फ्लू का वायरस, दोनों आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है। रावी नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को भारत ने रोका है। कौन सी नदी पर बांध बनाया गया है, रावी नदी पर बांध बनाया गया है। रावी नदी को वेदों में क्या कहते हैं, परुष्णी, इसको वेदों में कहा जाता है, आपको याद रखना है। चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है और झेलम नदी को वितिस्ता कहा जाता है वेदों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेनाब नदी पर
कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? दुलहस्ती, रैटल, बगलीहार, पकड़डुम, सलाल, ये सभी परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर उरी तुलबुल परियोजना ये स्थित है झेलम नदी पर। दोनों आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। रावी नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लाहौर शहर ये रावी नदी के ऊपर बसा हुआ है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो, कौन सी बस्ती है? मोरोधारो या मोरोधरो आप कह सकते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। मोरोधरो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। मोरोधरो ये जो बस्ती है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती है। लोद्रानी स्थान के समीप मोरोधरो बस्ती स्थित है और ये गुजरात के धौलावीरा के समीप स्थित है। तो गुजरात के धौलावीरा के समीप लोद्रानी स्थान के समीप कौन सी बस्ती है? मोरोधरो बस्ती स्थित है, आपको नोट करना है। यहाँ पर कुआं, मिट्टी के बर्तन, दफन गुफा ये सभी भी पाए गए हैं। स्टडी जी के प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है या आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर में मांडा तक इसका विस्तार है, दक्षिण में दैमाबाद तक विस्तार है और पूरब में आलमगीरपुर तक विस्तार है और पश्चिम में सुतकागडोर यहाँ तक इसका विस्तार है। तो इसको आप नोट कर लिए, सुतकागडोर ये पश्चिम है और आलमगीर पूरब है, मांडा उत्तर और दैमाबाद ये दक्षिण तक इसका विस्तार है, आपको नोट करना है। धौलावीरा ये कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल यह भी गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है और राखीगढ़ी और बनावली ये स्थान कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है। इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो रोमन रोलैंड इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है और 2024 किसको दिया गया? पंकज कुमार चटर्जी जी को दिया गया है। पंकज कुमार चटर्जी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केवल भारत और फ्रांस के लेखकों को यानी कि राइटर को दिया जाता है। 7वीं बार यह पुरस्कार दिया गया, उसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। एटालिन इनका जो उपन्यास है, किस लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनका उपन्यास कौन सा है? एटालिनर दीवान ये इनका उपन्यास है। इसको इन्होंने बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किया है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया हाल ही में? तो गुलजार जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, गुलजार जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी को अभी हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? राजस्थान में इसको जारी किया गया है। राजस्थान में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। CSE इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। यानी कि जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? CSE द्वारा जारी की जाती है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। कहाँ पर जारी किया गया? राजस्थान में इसको जारी किया गया है। तो राजस्थान में अनिल अग्रवाल संवाद चल रहा है, तो अनिल अग्रवाल संवाद में ही CSE रिपोर्ट को जारी, CSE द्वारा इस कौन सी रिपोर्ट? पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है राजस्थान में। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 122 वर्षों में 2023 वाला जो वर्ष है वो सबसे गर्म वर्ष रहा है और सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं हुई हैं। और सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है? बिहार में सर्वाधिक मृत्यु हुई है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में इसको आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कमान की त्रिशक्ति कोर ने किस अभ्यास को स्टार्ट किया है? तो फील्ड फायरिंग अभ्यास को स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में इसको स्टार्ट किया गया है। थीम क्या है इसकी? 1 मिसाइल 1 टैंक, ये इसकी थीम रही है। तो आपको याद रखना है, थीम है 1 मिसाइल 1 टैंक, ये थीम है।
आयोजन कहाँ पर किया गया है? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तीस्ता नदी जल विवाद ये किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। और तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिक्किम से इसका उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कामेंग, तीस्ता, लोहित, सुबनगिरी, धनसिरी, ये सभी क्या हैं? ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है? ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रायन मुलरोनी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी के थे और 1984 से 1993 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा यहाँ की राजधानी है। और मॉन्ट्रियल स्थान ये कहाँ पर है? ये कनाडा में। यहीं पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किस लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला, याद रखिएगा पहला है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने इस खिताब को जीत लिया है। स्पेन ने पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता इसमें फ्रांस रहा है। यहाँ पर बेस्ट प्लेयर का खिताब किसको दिया गया है? ये महिलाओं का है, याद रखिएगा महिलाओं का है। तो बेस्ट प्लेयर का खिताब किसको दिया गया है? एताना बोनमाटी, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, इनको बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। उपविजेता फ्रांस रहा है और विजेता स्पेन रहा है। डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप या फीफा कप और संतोष ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज करने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।